आज का यह वीडियो स्वामी दयानंद के चेलों की नींद हराम कर सकता है। सामने आए जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। स्वामी जी सूंघा करते थे, तंबाकू स्वामी जी खाया करते थे, भांग स्वामी जी पिया करते थे, अबरक भस्म स्वामी जी खाया करते थे और उसके बावजूद भी जो है उनके ये चेले उनको समाज सुधारक की पदवी दे रहे हैं। चैनल का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, समुदाय, संस्था या धार्मिक लोगों की भावना को आहत करना नहीं है। हमारा लक्ष्य केवल शास्त्रों में निहित गुण और सकारात्मक सत्य को उजागर करना है। हम शास्त्रीय ज्ञान की तुलना वर्तमान में विभिन्न धर्म गुरुओं द्वारा साझा किए जा रहे विचारों से करते हैं ताकि दर्शकों तक एक स्पष्ट, तर्कसंगत और सच्चे भक्ति मार्ग की समझ पहुंच सके। कृपया इस सामग्री को विवाद या आलोचना के रूप में नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक शोध और ज्ञान विस्तार की यात्रा के रूप में ग्रहण करें। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आज का यह वीडियो स्वामी दयानंद के चेलों की नींद हराम कर सकता है। कहा जाता है कि स्वामी दयानंद जी एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, लेकिन जब उनकी जीवनी को जानने की कोशिश की और उनकी जीवनी को पढ़ा, उनके जीवन से जुड़े वो प्रकरण सामने आए जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपने निर्णय करना है, क्या स्वामी दयानंद एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे या फिर स्वामी दयानंद, ये फैसला आपको करना है। अगर गुरु खुद ही कुछ ऐसी आदतों से घिरा हो तो क्या वह समाज का कल्याण कर सकता है? क्या वह समाज का सुधार कर सकता है? आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी। स्वामी दयानंद जी के चेले कहते हैं कि वे एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। उन्होंने बहुत से समाज के कार्य किए, समाज को नशे से दूर किया, समाज को अंधविश्वास से दूर किया, समाज को पाखंड से दूर किया और लोगों को एक नई सोच दी। लेकिन जब हमने उनकी यह पुस्तक, उनकी जीवनी को पढ़ा, उनकी जीवनी से जुड़े कुछ ऐसे प्रसंग सामने आए जो आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। दर्शकों, यह पुस्तक है पंडित लेख रामकृत महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र। ये आप देख सकते हैं कहां से छपा हुआ है, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर आप देखेंगे लिखा हुआ है, उस समय हुलास नस्वार सूंघते तथा सिर के नीचे ईंटों का तकिया रखा करते थे। ये स्वामी दयानंद जी के बारे में बात हो रही है। और नीचे भी आप देखेंगे, लंगोट और हुलास की पुड़िया यहीं छोड़ गए। ठीक है, ये पूरा प्रकरण है। आप इसका स्क्रीनशॉट आप लेके आप इसको पूरा पढ़ सकते। दर्शकों, ऐसा ही नहीं है कि एक जगह पर ये बात लिखी है, आप एक प्रमाण और देखिए। महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र, पृष्ठ 208 की फोटोकॉपी। यहाँ पर भी प्रमाण है, ये पुराने वाली है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो स्वामी जी के पास एक सूंघने की डिबिया हुलास की थी और एक और खाने का तंबाकू भी रखा था। और छोटूगिरी उठाकर जब उसे नाक में भरने लगा तो स्वामी जी ने कहा कि यदि सूंघना है तो इस डिबिया को लो, परंतु उसने ना लिया। ये पेज नंबर 62 है इसका। इस पर भी लिखा है कि अबरक भस्म उनके पास थी। कहते थे कि जब कनफटे योगी के पास हम रहे और जल में प्राय बैठते थे तो हमारे सिर पर शीत का प्रभाव हो गया था, इसलिए हम कभी कभी अबरक भस्म खाया करते थे। तो दर्शकों, उल्लास स्वामी जी सूंघा करते थे, तंबाकू स्वामी जी खाया करते थे, भांग स्वामी जी पिया करते थे, अबरक भस्म स्वामी जी खाया करते थे और उसके बावजूद भी जो है उनके ये चेले उनको समाज सुधारक की पदवी दे रहे हैं। स्वामी जी खास समाज का सुधार करेंगे जब वो खुद ही नशीली वस्तुओं का सेवन करते थे। दर्शकों, सवाल उठता है, जो व्यक्ति खुद नशीली वस्तुओं का सेवन करता हो वह समाज को भला क्या संदेश दे सकता है? वो भला क्या समाज सुधार कर सकता है? दर्शकों, समाज सुधारक वो होता है जो अपने जीवन से ही उदाहरण दे। अगर हम बात करें संत रामपाल जी महाराज जी की, जिन्होंने कभी नशीली वस्तुओं को हाथ तक नहीं लगाया और न ही अपने लाखों करोड़ों शिष्यों को नशा करने की अनुमति दी। आज लाखों करोड़ों लोग संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद, उनके द्वारा बताई गई भक्ति विधि अपनाने के बाद आज लाखों करोड़ों लोग नशा से मुक्त हो चुके हैं। ये पहचान होती है समाज सुधारक की। नाम के आगे समाज सुधारक लिखने से समाज का सुधार नहीं हो सकता। दर्शकों, स्वामी दयानंद के चेले इस वीडियो को देखकर उन्हें दर्द तो बहुत होगा, लेकिन ये सच्चाई है जो जनता के सामने रखना हमारी मजबूरी है। इतिहास में महान कहलाना एक अलग बात है, लेकिन असली महानता तब होती है जब आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं हो। अगर कोई व्यक्ति खुद आदर्श ना बने तो वह समाज को आदर्श बनने की
शिक्षा कैसे दे सकता है। दर्शकों, हमने पिछली वीडियो में बताया था स्वामी दयानंद के चेलों को दर्द चाहे कितना भी हो, मगर दयानंद जी की जो सच्चाई है उनके जीवनी को लेकर, उनके समाज सुधार को लेकर, वो हम लगातार जनता में पेश करते रहेंगे। दर्शकों, स्वामी दयानंद के चेले आज इस बात पर वकालत करते हैं कि उन्होंने कुछ समय पी थी, कुछ ऐसे लोगों ने उन्हें पिला दिया था, लेकिन वास्तविकता यही है कि स्वामी दयानंद जी ने लगातार जो है नशे का सेवन किया और न सिर्फ उन्होंने किसी एक नशीली वस्तु बल्कि 3 से 4 तरह के नशे जो है स्वामी दयानंद जी करते थे। भांग, तमाकू, हुलास, भस्म स्वामी जी खाया करते थे। वो इनकी जीवनी में जो हमें पता लगा वो हमने आपके सामने रखी। तो दर्शकों, ऐसी सच्चाई भरी वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे और हमने जो अपना कार्य था वो इस वीडियो को बनाकर कर दिया है, आप लोगों के सामने ये सच्चाई पेश कर दी है। अब आपका कार्य है इस वीडियो को शेयर करके जन जन तक पहुंचाना। फिर मुलाकात होगी एक ऐसे ही सच्चाई से भरी वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।